हाय आई एम ज़ाइना। ये हमारे दुबई मॉल में चाइना टाउन का पार्ट 2 सीरीज़ होने वाला है। इसके अंदर हम और आगे एक्सप्लोर करेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हैं। तो आगे चलते से ही मैं एक और शॉप में एंटर कर चुकी हूँ। यहाँ पर इतने ब्यूटीफुल मेकअप प्रोडक्ट और बहुत सारी चीज़ें स्किन केयर से रिलेटेड, बाकी सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छी थी, मुझे तो लालच आ गया देखकर। और मैं विश कर रही हूँ कि इन फ्यूचर मेरे मेकअप वैनिटी में तो इनमें से एक तो होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखने में खूबसूरत है, और ये हाईली पिगमेंटेड, ये थोड़े मैट फिनिश टाइप में थे। अब मैं आ गई हूँ नेक्स्ट शॉप। ये पूरा एक जर्नल स्टोर टाइप का था, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेगी और सारी की सारी जापान से आई हुई है। कैन यू बिलीव इट। यहाँ पे ये नारियल पानी इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था, मेरा तो मन कर गया कि मैं ले लूँ। इतना ज़्यादा अच्छी पैकेजिंग की हुई थी और वो नेचुरल था। और इनके कुछ दो नूडल्स है जो हमारी इंडियन मार्केट में बहुत फेमस है, तो वो ये नूडल्स थे जो बेसिकली मैं उसको ही पहचानती थी। और बाकी के यहाँ पे 2-3 किस्म के यहाँ पे वैरायटी थी। वैरायटी की तो कोई भी कमी नहीं है, कुछ भी कमी नहीं है, वैरायटी की हर चीज़ मिलेगी आपको। यहाँ पर ये इनके कुछ चाइना ब्रांड के बहुत सारे प्रोडक्ट थे, जैसे शैम्पू, कंडीशनर, फेस वॉश, हैंड वॉश, मॉइस्चराइज़र, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स हटाने के लिए इनके पास क्रीम थी। इनके पास क्या नहीं था, हर चीज़ थी उस स्टोर में। और यहाँ पर ये मैग्नेट्स थे, इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। मुझे लोकल मार्केट में ऐसे टाइप के मैग्नेट्स अभी तक देखने के लिए नहीं मिले, बट यहाँ पर इनके ये सेल लगा के रखे थे, तो ये उसका डिस्प्ले था। बहुत ही ज़्यादा यूनिक और थोड़े से डिफरेंट स्टाइल के इनके पास मैग्नेट थे, फ्रिज मैग्नेट थे अदरवाइज। और इनके पास इवन एक्सेसरीज़ भी थी। और ये बात तो है कि थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं इनके ये एक्सेसरीज़ वाले प्रोडक्ट, बट बहुत ही ज़्यादा यूनिक और डिफरेंट होते हैं। तो हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, और मैं यहाँ से आगे तो जा रही हूँ, लेकिन इसके आगे मैं और कहाँ जाऊँगी मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। जहाँ रास्ता लेके जा रहा है मैं वहाँ जा रही हूँ, क्योंकि मैं चाइना टाउन में घुसी हूँ, तो ऑब्वियसली बात है कि आगे सारी चीज़ें चाइना से ही रिलेटेड सारी दिखने वाली है मुझे। तो फिर मैंने सोचा अब घुस ही गए हैं आगे, तो अब क्या ही सोचना कि अब आगे क्या मिलेगा, जो मिलेगा देखा जाएगा। फिर मैं जैसे ही आगे गई, ये एक बहुत फेमस, मुझे प्रॉपर इसका नाम नहीं पता है कि इसको क्या बोलते हैं। शायद ये उनका मंदिर है, मैं प्रॉपर बोल तो नहीं सकती कि क्या है, बट जो भी है थोड़ा अच्छा और यूनिक दिख रहा था। फिर थोड़ा सा मैं और आगे चलती गई, तो यहाँ पे गेमिंग जोन नज़र आ रहा है मुझे। चाइना टाउन से स्ट्रेट जाके राइट लेंगे तो ये गेमिंग जोन आएगा। ये स्पेशली सिर्फ छोटे बच्चों के लिए है, और थोड़ा छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। 2-4 चीज़ें ही होंगी यहाँ पे खेलने के लिए, बट देखने में इतना बढ़िया लग रहा था कि मेरा मन कर रहा था मैं ही चले जाऊँ खेलने। जो गेमिंग जोन था वो चाइना टाउन का लास्ट बॉर्डर था, अब उसके आगे कुछ भी नहीं था, उसके आगे की चीज़ें थी। तो ये जो सीरीज़ है ये सेकंड पार्ट पे ही ख़त्म होती है। ये जो एरिया दिख रहा है ये आपको स्टार्टिंग का एरिया है। जब आप चाइना टाउन में एंटर करेंगे ये राइट साइड से, तो आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। आपका प्लान बनता है दुबई मॉल घूमने का, तो आप इस चाइना टाउन में ज़रूर जाइएगा। उम्मीद है आपको पार्ट 2 पसंद आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।